एक ही वाजपेयी जी। अभी आ रहा हूं शोएब जब मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी, कहां जाएगा मुसलमान इस बार? और मैं अभी आंकड़े बताए थे, आप कहें तो दोबारा बता दूं। 24 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने सिर्फ 12% ने एनडीए को वोट दिया है। इसमें आपकी पार्टी, नीतीश जी की पार्टी जेडीयू, फिर वो कुशवाहा जी और मांझी जी और सब मिला के भी सिर्फ 12%। मुसलमान सारा उधर जाना ही जाना है, इसलिए वो वैसे ही आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वाजपेयी जी। यही सबसे बड़ा एतराज है हमको कि क्यों उनको अलग से डिवाइड कर रहे हो, क्यों मुसलमान के अलग से बात कर रहे हो। हम तो नहीं कर रहे मुसलमान की अलग से बात। हम तो जब मुफ्त राशन देते हैं तो उसमें मुसलमान भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, सब लोग हैं। हम जब प्रधानमंत्री आवास का मकान बना के देते हैं तो मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, सिख को मिलता है, सबको मिलता है। मतलब क्यों आप उसको कन्फाइन कर रहे हो कि मुसलमान वोट कहाँ जाएगा? अरे भाई, वोट उनको देना है तो अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से जिसको देना चाहेंगे देंगे। और हमें एक और ऐतराज है इस बात पे, सांप्रदायिक शक्तियां अब कोई नहीं रह गई। सांप्रदायिक शक्तियां, माफ करना, अब तो विकासवादी शक्तियां हैं। बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है हमारे हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट हटा देना चाहिए। हट गया क्या? हटाना चाहिए या नहीं? अरे 4 व्यक्तियों ने स्टेटमेंट दे दी तो हट गया। 2 दिन डिबेट हुई, इसके बाद ठप हो गया। क्या बातें कर रहे हो? मतलब नहीं हटाना है? बिल्कुल नहीं हटेगा। हटाना भी नहीं चाहिए ना? हटना भी नहीं चाहिए और हटने भी नहीं देंगे। ये अच्छा, नहीं हटने देंगे ना? बहुत बढ़िया। हम ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम को एक तुष्टीकरण के नाम से क्यों यूज करते चले? हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ना वाजपेयी? उनके डेवलपमेंट की बात करिए। वाजपेयी जी, हिंदू राष्ट्र है क्या? कौन कह रहा है? संविधान आपने ही पढ़ा है, हमने बीजेपी और संघ कहता है क्या हिंदू राष्ट्र है। कहाँ कहा बीजेपी ने? बैठे कमाल कह रहे हैं। पूछ लीजिए। अच्छा, पूछ लीजिए। अरे कहाँ कह रहा है? संविधान जो है वो आज की डेट में एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 14 सालों से। बताइए, अगर वो संविधान को हमने कहीं जरा सा भी फुल स्टॉप कॉमा कहीं बदल दिया हो? अच्छा, दलित किसे वोट देगा वाजपेयी जी? देखिए, मैं इस कास्ट में नहीं जाऊंगा। कमाल करते हैं आप, दलित की राजनीति करते हैं और कह रहे हैं कि दलित में नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इसको इस तरह से डिवाइड करके नहीं देखना चाहता हूँ। और क्यों नहीं देखना चाहता हूँ? और इनके हराने से हार गए क्या 20 साल से, या 14 के बाद हम हार गए क्या इनसे हराने से? इनके हराने से नहीं हारने वाले। डिवाइड मत करिए प्लीज। वाजपेयी जी, सारी पॉलिटिक्स रामविलास पासवान ने, चिराग पासवान ने एससी पर की है। आप जानते हैं दलितों पर राजनीति करते हैं, कह रहे हैं इनको डिवाइड मत करिए। सुनिए, हम उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करके उनको इक्वल प्लेटफॉर्म लाके अंतिम आदमी को ऊपर लाने की। तो मुस्लिम क्यों वोट नहीं देता फिर आपको? कौन मुस्लिम वोट नहीं देता? मुस्लिम वोट नहीं देता? तो आप बता रहे हो 12%। अरे 12% दे रहा है एनडीए को। देखिए, उसमें उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई इसका डाटा नहीं है ऑथेंटिकेटेड कि कितने परसेंट मतलब मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है। अब मेरा हिसाब, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, अरे कहने तो दो, मेरे को जवाब तो देने दो। देखिए, एनडीए की हम बात कर रहे हैं और एनडीए में बीजेपी भी घटक दल है, एलजेपी भी है, मांझी की पार्टी भी है और भी एक जनता दल भी पार्टी है। तो वोट तो सबको मिलता है ना। आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा अलग हो सकती है, तो हमारी अलग हो सकती है। लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं, और बिल्कुल सही कहा कि हम विकास के नाम पे जाएंगे, और कल हमने पोस्टर लगाया बिहार में, पूरे बिहार में। मुस्लिम आपको या बीजेपी को कितना वोट देता है, मुझे ये क्यों नहीं देगा वोट? मुझे बताइए, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? नहीं, क्यों नहीं देता बताइए। देखो, जितना हमको देना चाहिए वो दे रहा है। हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वक्फ एक्ट भी लेके आए, इसीलिए ट्रिपल तलाक भी ले आए। देखिए, हमारे प्रयास में कमी नहीं है, और हम उसको मुस्लिम को वोट की नीयत से नहीं देख रहे। प्लीज, हम उसको भारत की 140 करोड़ जनता है, उसका एक हिस्सा मान के हम देख रहे हैं और उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी कल ही बात चल रही थी किसी से कि भाई मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल कैसे खोले जाए, उस पर क्या होना चाहिए। तो ये सरकार चिंतित है कि उनको बराबर का हिस्सा मिलके आगे आए। आप ये मत कहिए कि डेवलपमेंट नहीं कर रही है। जरा मौलाना अंसार रजा को लाइए।